नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। लोकसभा चुनाव की जो बयार है वो अपने पेस में है, पूरी रफ्तार में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई तो दूसरे चरण की 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। ये अमरोहा से होते हुए मथुरा तक पहुंचती हैं 8 सीटें। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और जो पूरा का पूरा आलू बेल्ट है वहां तक जो समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती का दम भरती थी, वो समाजवादी पार्टी और उसी समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बुरे फंस चुके हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के ही लोग खुश नहीं हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के जिन लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरी तरफ आजम खान ने जेल में बैठ करके पूरा का पूरा खेल खराब कर दिया सपा का। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या आप इस बार के जो लोकसभा चुनाव हो उसमें अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार टिकट बदल रहे हैं? मेरठ से टिकट बदल दिया, बिजनौर से टिकट बदल दिया और तमाम सारी ऐसी जगहें हैं, सीटें हैं जहां पर अभी टिकट बदले जाने की पूरी संभावना है। तो क्या 2022 में जिस तरीके से कंफ्यूजन व्याप्त था उसी तरीके का कंफ्यूजन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश के सामने है क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी के भीतर, बहुत ज्यादा। देखिए, अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या दिक्कत है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं आपको, अलग हो जा रहे हैं हाँ। आपसे, अब लड़ना नहीं चाह रहे हैं चुनाव। तो उन्होंने कहा, भाई आप देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हर कोई हमसे फ़ायदा लेता है, हम उसको टिकट देते हैं और फिर हम धोखा खाते हैं हमेशा। उनको पता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनका इस्तेमाल किए हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य उसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण है। उनको ये बात पता है, लेकिन सही निर्णय ना लेने के कारण मुझे लगता है और दबाव में होने के कारण सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। विपक्ष की उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार है, बड़ा नेता है और बड़ी पहचान है, उनके उनके सारे पत्ते फेल होते चले जा रहे हैं। आप समझिए कि जेल में रह के एक व्यक्ति उनको परेशान कर दिया, सारी सीटें प्रभावित कर दिया, उस इलाके की मुरादाबाद, रामपुर में घमासान मच गया है। तो अखिलेश यादव मुझे लगता है कि अ, सही निर्णय सही समय पे और अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो दबाव में हैं, इस वजह से लोग उनसे बिखर रहे हैं। जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं वो उनसे धीरे-धीरे अलग हुई हैं। घर में भी, घर की बात जो आपने ज़िक्र की वो बिल्कुल हम्म। सही है। शिवपाल यादव को आप सोचिए कि बदायूं से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। जबकि बदायूं में धर्मेंद्र यादव का ठीक माहौल है, वहां से रह चुके हैं सांसद, उनका होम टर्फ एक तरीके से है। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया, जो कि और सेफ सीट शिवपाल जी आजमगढ़ से तैयारी कर रहे कर थे, रहे थे, उनको उनको बदायूं उनको भेज दिया बदायूं गया। भेज दिया गया। हाँ। अखिलेश यादव जिनके लिए बहुत सेफ सीट मानी जा रही थी, मैनपुरी, कन्नौज, हाँ। कहीं से लड़ने, वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इतना ही कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन है कि परिवार में शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, सबकी सीटें कहीं से क्या किसी कुछ तरीके तय का नहीं है। दबाव है? क्योंकि चर्चा देखिए सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि अखिलेश यादव से जितना कहा जाता है उतना ही अखिलेश यादव करते हैं। कौन है जो अखिलेश यादव से कह रहा है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर कई बार ये बात कह चुके हैं। हालाँकि हाँ। ये ओम प्रकाश राजभर के बयान हैं, वो कई हाँ। बार ये कह चुके हैं और हाइपोथेटिकल है, उसको सच नहीं माना जा सकता। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव रात के अंधेरे में गुलदस्ता लेके चुपके से जाते हैं भाजपा के लोगों से मिलने के लिए। हाँ। उनका इशारा ये था कि भाई उनका सिस्टम बना रहे, उनके लोगों पे कोई हाथ ना डाले, उनको जेल ना जाना पड़े, उनकी बातें मान ली जाएँ, इसलिए चोरी-छुपके वो एक तरीके से इनडायरेक्ट ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव इसलिए भाजपा से नहीं भिड़ रहे क्योंकि वो तो उनसे मिलने जाते हैं हाँ। और इसीलिए उनके कहने पे जिसको चाहते हैं टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं बदल देते हैं, जिसको चाहते हैं हटा देते हैं। इसीलिए ये आरोप लगते रहे। लेकिन देखिए, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये बात सही है कि अ, सियासी गलियारे में ये बातें बहुत तैरती हैं कि अखिलेश यादव जो है वो दबाव में है। दबाव किसका है? भाई पार्टी में तो अब कोई दबाव देने वाला है ही नहीं। एक आज़म खां है, आप वो जेल सुप्रीम पावर है भाई आप पार्टी। सुप्रीम पावर, आपसे ऊपर कौन है? किस हम्म। बात का दबाव है? भाई जो आप तय करेंगे वही अंतिम होगा। अच्छा, एक बात, क्योंकि देखिए कल जो है 2 सीटों को लेकर के बहुत माथापच्ची हुई और अभी भी बवाल उन्हीं 2 सीटों से। ये वो 2 सीटें हैं जहां जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां से मुसलमानों के भीतर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मुरादाबाद
और रामपुर। आजम खान और एसटी हसन साहब का कभी भी बना नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं बना। एसटी हसन का वोट काटा गया और कहा जा रहा है जो रुचि वीरा को टिकट दिया गया वो आजम खान साहब के कहने पर ही दिया गया। उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही बोला कि भाई, और रुचि वीरा कहा जाता है कि वो उनकी बहुत खास हैं। एसटी हसन का एक बयान आया कि इस तरीके का फैसला बीजेपी को वॉकओवर देने जैसा है। हाँ, मुरादाबाद तो सीट से बिल्कुल सही क्या है। ये माना जाए कि ना सिर्फ मुरादाबाद बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो 26-27 सीटें जहां पर मुसलमान तय करते हैं कि कौन कैंडिडेट जीत करके या चुन करके संसद जाएगा, वहां से समाजवादी पार्टी का मामला डामाडोल हो चुका है। आप ये देखिए कि उस इलाके में मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है, संभल है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम आबादी लगभग 40% के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में रुचि वीरा को बिजनौर से उठा के मुरादाबाद से सीट चुनाव लड़ाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, एसटी हसन के लिए वहां नाराजगी है, लेकिन रुचि वीरा को वहां से चुनाव लड़ाना ये समझ से परे। हाँ, इसके पीछे वजह लॉजिक सिर्फ यही है कि आजम खां का दबाव है, आजम खां के गुट की मानी जाती हैं वो, और एसटी हसन को पसंद नहीं करते, इसलिए उनको मौका मिला। इसी तरह रामपुर में आप देखिए कि सिर्फ अखिलेश यादव लड़ेंगे तभी ठीक है, अदरवाइज हम किसी और को लड़ने नहीं देंगे, किसी और को यहाँ पे पनपने देंगे, क्योंकि उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि आजम खां के इन फैसलों से अगर जेल में रह के वो इस तरह दबाव बना सकते हैं, तो उस पूरे इलाके में जो एक मैसेज जाना चाहिए कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फेल हो गया वहां पे, और वहीं से पूरे दो प्रदेश में तीन मैसेज तरीके जाना की है। बातें चल रही हैं। एक तो बात ये चल रही है कि आजम खान को मौका मिल गया, सालों से वो ताक में बैठे हुए थे कि आओ चुनाव आए तब मैं बताऊंगा, तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई अखिलेश यादव को कि अगर हम जेल में भी हैं तब भी हम इतने ताकतवर हैं। क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी से आजम खान की एक चिट्ठी से छिटक जाएगा? पहला सवाल। और दूसरा, थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहां से जयाप्रदा चुनी जा चुकी हैं। अमर सिंह और आजम खान की जो राइवलरी थी, अदावत थी, वो सबको पता है। उसके बावजूद वहां से जयाप्रदा चुन करके आई अमर सिंह के कहने पर। तो क्या ये जो फैसला है अखिलेश यादव का आजम खान पर भारी पड़ेगा या आजम खान भारी पड़ने वाले हैं इस बार? देखिए, एब्सोल्युटली इसको बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता कि आजम खां ही एक इकलौते समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस हैं और सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं। उनके कहने पे सारे मुसलमान सपा को वोट दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल सिरे से खारिज कीजिए। सपा के कई बड़े मुस्लिम नेताओं को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबका कहना है कि भाई आजम खां को सिर्फ और सिर्फ संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह का करीबी होने का फायदा मिलता है, अनड्यू लाभ उनको मिलता है, फेवर मिलता रहा है हमेशा से। कई मुस्लिम नेता, इसीलिए आजम खां की कई मुस्लिम नेताओं से जो मंत्री रहे उनकी सरकारों में, उनसे भी नहीं पड़ती थी कभी, सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन आजम खां क्योंकि बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेता, तुनक मिजाज, संस्थापक सदस्य, तो उनकी बातें थोड़ी चलती रही है पार्टी में। उनको मनाने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव पहुंच जाते थे, तो इसका मतलब बाकी नेताओं को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके सामने सरेंडर कर जाते थे समटाइम्स, तो बाकी नेताओं की फिर क्या हैसियत रहेगी? मुझे लगता है इसी का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव कड़े फैसले लें, अपना फैसला लें, तो आजम खां मुझे लगता है रामपुर के बाहर नहीं। अगर उनकी अपनी पहचान होती, ताकत होती, तो उपचुनाव क्यों हार जाते वो, अपनी सीट क्यों हार जाते वो? तो मुझे लगता है कि ये सिरे से खारिज कीजिए। एसटी हसन की नाराजगी आसपास देखने को मिलेगी, अमरोहा है और बाकी जो मुस्लिम बाहुल मुझे लगता है इलाके कि एसटी हसन को इस बात का एहसास था कि इस बार लड़ाई बहुत अच्छी वहां पर होने वाली है, हाँ, और 95,000 वोटों से पिछली बार 97,000 95,000 और वोटों से शायद उनके वो जीते खिलाफ थे चुनाव। माहौल भी थोड़ा सा दूसरे तरीके का वहां पे था, इसलिए वो फेयर, अगर उन पे थोड़ा सा दबाव पड़ा तो फेयर एग्जिट ले ली। वो समझ गया कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सही समय का इंतजार करें। हो सकता है राज्यसभा भेज दिए जाए बाद में, हो सकता है कहीं और से मौका मिल जाए, अभी तो एक दिन बचा अच्छा, भी है उसमें। मुसलमानों की राजनीति इसलिए भी बहुत दोराहे पर खड़ी है इस वक्त क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुस्लिम नेता, और कहा भी जाता है समाजवादी पार्टी को एक आइडेंटिकल के तौर पर भी देखा जा रहा है मुसलमानों की रहनुमाई को लेकर के। अखिलेश यादव का जिस तरीके से बिहेवियर रहा है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर आजम खान के प्रति और बाकी जो उनके मुस्लिम लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर कि क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश की समाजवादी पार्टी
मुसलमानों वाली जो उनकी छवि है, उनकी पार्टी की जो छवि है, उससे बाहर आने की सोच रही है, बाहर आना चाह रही है, और अगर आना चाह रही है तो क्या इससे फायदा होगा सपा को? देखिए, बिल्कुल आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के बारे में सोचना होगा, हालांकि सबके बारे में सोचना लेकिन चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए पहले से आपके ही क्षेत्र में महारथी खड़ा हुआ है, बड़ा खिलाड़ी है। देखिए, अगर आप नहीं सोचेंगे तो उसके नुकसान सोचिए आप। थोड़ा-सा हाँ, माहौल बदला है। अब आप सोचिए रोज़ा इफ्तार पार्टी आपने कहीं देखी है इतने सालों में? हाँ। पहले क्या होता था कि हर दिन 30 दिन तक रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ होती थी, सड़कें बंद कर दी जाती थी, विक्रमादित्य मार्ग पे पूरा रोज़ा इफ्तार चलता था, हर नेता के यहाँ चलता था, हर पार्टी में। इसलिए लोगों को समझ में आ गया है कि हमको सिर्फ़ एक वर्ग को दिखाना नहीं है, एक वर्ग को बताना नहीं है कि हम आपके लिए, हमको सबको बताना है। अगर आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए या एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष के लिए सिर्फ काम करते रहे, तो आप एक क्षेत्र में मजबूत हो सकते हैं। आप सरकार बनाने या बड़े नेता या मास लीडर बनने की स्थिति में आप नहीं आएँगे। मुझे लगता है अखिलेश यादव इस ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं और अपने आप को माइनॉरिटीज़ के नेता होने के साथ-साथ पीडीए में आप देखिए सबको ला रहे हैं इसीलिए, ताकि वो सबको कवर करे और सबकी सहमति, सबकी भागीदारी अगर वो सरकार में आए तो सबका सहयोग मिला तभी आ पाए थे। सिर्फ माइनॉरिटीज़ के वोट पे सरकार नहीं बन सकती है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं और होना भी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। ठीक बात है। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के लिए ये जो चुनाव है, ये उनके वजूद का भी चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार के जो फैसले हैं, वो कहीं न कहीं तमाम सारी टकराहटों के बीच में, तमाम सारे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, आज़म खान टाइप के जो नेता हैं, उनसे पंगा लेकर के, उनसे लड़ाई करके, उनसे पार पाके अखिलेश यादव ने फैसला लिया है। ये देखना होगा कि ये जो फैसले हैं, ये नतीजों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने एक नए तरीके की राजनीति और एक नए तरीके से एक दूसरे रास्ते पर समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को मोड़ने की कोशिश जरूर शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, क्या समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी? क्या क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो कुछ बेहतर कर पाएगा क्या? आप अपना एनालिसिस हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आए, तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।